नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हम भारत में सिविल मुकदमे के 18 चरणों की श्रृंखला के स्टेज 13 तक पहुंच गए हैं। आज का स्टेज मुकदमे की सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण अवस्था है, अंतिम बहस, जहां दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष अपने मामले को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंतिम बहस क्या होती है? अंतिम बहस वह मौखिक प्रस्तुति है जो दोनों पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष करते हैं। इसमें प्रत्येक पक्ष साक्ष्यों का विश्लेषण करता है, कानून की व्याख्या करता है और न्यायालय को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करता है। अंतिम बहस का उद्देश्य होता है। अंतिम बहस का उद्देश्य याचिका, मुद्दे और साक्ष्य को जोड़ते हुए विधानों एवं पूर्व निर्णयों के माध्यम से कानून की व्याख्या करना तथा विरोधी पक्ष की विसंगतियों और स्वीकृतियों को उजागर करना होता है। कानूनी ढांचा। कानून प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 18 रूल 2(1) तथा 2(3)(3)(d) के अनुसार पक्षकारों को अंतिम बहस प्रारंभ करने और उसका प्रत्युत्तर देने का अधिकार प्राप्त है। 2023 इसके अतिरिक्त न्यायिक निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय के नियमों या न्यायाधीश के विशेष आदेशों के अंतर्गत कुछ मामलों में लिखित बहस प्रस्तुत करना अनिवार्य हो सकता है। अंतिम बहस का क्रम। वादी के वकील अपनी अंतिम बहस की शुरुआत मुकदमे के सारांश, साक्ष्य और निर्धारित मुद्दों के आधार पर करते हैं, जिसमें दस्तावेजी एवं मौखिक प्रमाण, संबंधित कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया जाता है। प्रतिवादी के वकील वादी के दावों को चुनौती देते हैं, उनके साक्ष्य की कमजोरियों को उजागर करते हैं और अपने पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। वादी, न्यायालय की अनुमति से, आदेश 18 नियम 2(3)(d) के अंतर्गत केवल प्रतिवादी की दलीलों का प्रत्युत्तर देते हुए एक वैकल्पिक प्रत्युत्तर बहस प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कोई नया मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। बीएसए 2023 की मुख्य प्रासंगिकता। बीएसए 2023 की धारा 104 से 114 के अंतर्गत अंतिम बहस के दौरान विशेष ध्यान प्रमाण भार और न्यायिक अनुमानों पर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की वैधता, धारा 63(4), डिजिटल प्रदर्शन की ग्राह्यता तथा तथ्यों की प्रासंगिकता, धारा 5(16) भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये धाराएं यह निर्धारित करने में सहायता करती हैं कि प्रमाण का भार किस पक्ष पर था और उसने उसे कैसे सिद्ध किया। उदाहरण: संपत्ति विवाद का मामला। कल्पना कीजिए कि एक मामला है जिसमें वादी ने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व का दावा किया। बहस के दौरान वादी के वकील ने निरंतर कब्जे से संबंधित दस्तावेज, बिजली बिल और सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों का उल्लेख किया। प्रतिवादी के वकील ने शत्रुभाव के अभाव, संयुक्त स्वामित्व के दावे और वादी के गवाहों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहसों पर विचार किया, लेकिन उस पक्ष के पक्ष में निर्णय दिया जिसने मजबूत कानूनी तर्क और संगत साक्ष्य प्रस्तुत किए। वकील की तैयारी के सुझाव। वकील को सबसे पहले फाइल को व्यवस्थित करना चाहिए, जिसमें याचिकाएं, निर्धारित मुद्दे, दस्तावेजों और प्रदर्शनियों की सूची, जिरह का सारांश तथा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय उनके संदर्भ सहित शामिल होने चाहिए। इसके बाद उन्हें अंतिम बहस के लिए लगभग 10 मिनट की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, प्रत्येक मुद्दे पर एक पृष्ठीय विश्लेषण लिखना चाहिए और उन न्यायिक निर्णयों की सूची बनानी चाहिए जो सीधे मामले से संबंधित हों। वाणिज्यिक मामलों में, यदि न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाए, तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, टाइमलाइन या फ्लो चार्ट का उपयोग करके प्रस्तुति को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। लिखित बहस, यदि मांगी जाए। कुछ न्यायालय, विशेषतः वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय, अंतिम बहस के लिए लिखित बहस प्रस्तुत करने की मांग करते हैं, जो एक विशेष प्रारूप में होनी चाहिए। इसमें शीर्षक पृष्ठ शामिल होना चाहिए जिसमें पक्ष का नाम, वाद संख्या और वाद की वर्तमान स्टेज का उल्लेख हो। इसके बाद एक स्पष्ट अनुक्रमणिका होनी चाहिए जिसमें बहस को मुद्देवार विभाजित किया गया हो। मुख्य भाग में क्रमांकित पैराग्राफ हों जो स्पष्ट रूप से तर्क प्रस्तुत करें और सभी प्रासंगिक संदर्भों को शामिल करें। अंत में, निष्कर्ष में पूरे मामले का संक्षिप्त सारांश और राहत की स्पष्ट प्रार्थना होनी चाहिए। अंतिम बहस के दौरान न्यायाधीश की भूमिका। अंतिम बहस के दौरान न्यायाधीश स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी असंबंधित या भटकाने वाली बहस को रोक सकते हैं,
निर्णय लेखन हेतु आवश्यक नोट्स तैयार करते हैं और प्रत्येक पक्ष को बहस प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा भी प्रदान कर सकते हैं। अंतिम बहस में सामान्य गलतियां। अंतिम बहस के दौरान कुछ सामान्य गलतियां होती हैं जिन्हें टालना चाहिए, जैसे कि किसी निर्णय को उसकी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को समझे बिना उद्धृत करना, उन मुद्दों पर बहस करना जो न्यायालय द्वारा निर्धारित ही नहीं किए गए हैं, केवल साक्ष्य को दोहराना लेकिन कानून का विश्लेषण न करना, और भावनात्मक या आक्रामक भाषा में तर्क प्रस्तुत करना जिसका कोई तथ्यात्मक आधार न हो। समरी स्टेज 13 अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। विशेषता विवरण। अंतिम बहस की प्रक्रिया वादी द्वारा प्रारंभ की जाती है, जो सामान्यतः मौखिक होती है, हालांकि न्यायालय के निर्देश पर इसे लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे केस का सार प्रस्तुत करना और प्रासंगिक कानूनों को स्थापित करना होता है। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 18 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराओं 5 से 114 तक के प्रावधानों पर आधारित होती है। इस दौरान न्यायालय की भूमिका निष्क्रिय श्रोता एवं आवश्यकतानुसार टिप्पणीकर्ता की होती है। बहस पूरी होने के बाद मामला निर्णय हेतु सुरक्षित किया जाता है, जो अगली स्टेज का संकेत होता है। विशेषज्ञ सुझाव, प्रो टिप। अंतिम बहस के दौरान निर्णयों का उल्लेख करते समय वकील को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकतम हालिया और प्रासंगिक निर्णयों तथा आदेश 18 की व्याख्या हेतु विशेष रूप से के वेलुसामी बनाम पलनिसामी जैसे प्रमुख मामलों का हवाला देना चाहिए, जिससे तर्कों को विधिक समर्थन प्राप्त हो और न्यायालय पर प्रभावी प्रभाव डाला जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में शीघ्र मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।